Morning students. So on today 26th of August Thursday we are going to see the remaining portion of our third chapter, that is vectors and multiples. So far we have seen first one, also second one and third one. Okay, so now today we are going to see fourth one. Before proceeding with the fourth one, let's discuss one more third one, है ना. फोर्थ करने से पहले अपन एक और थर्ड का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हियर इन दिस वन दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द HCF ऑफ 27, 63 एंड 54. तो देखो 27 है, 2 की टेबल में नहीं आता, सो यू हैव टू यूज 3 ओवर हियर. तो 3 9s are 27, देन 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3. देन हियर इट इज 63 3 की टेबल में आ जाएगा. 3 2s are 6, 3 1s are 3, देन अगेन 3 7s are 21. नाउ 7 तो आता नहीं है 3 की टेबल में, सो हियर व्हाट वी हैव टू टेक 7 इटसेल्फ बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर. देन नेक्स्ट 54 जो है वो 2 की टेबल में आ जाएगा. तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, सी 2 2s are 4, 1 कैरी, तो 2 7s are 14. देन 2 की टेबल में 27 नहीं आता, सो 3 9s are 27, देन 3 3s are 9, देन 3 1s are 3. Okay, so now here factors of 27 are 3 3 and 3. Factors of 63 are 3 3 and 7. Factor of 54 is 3 3 3 and 3. ओके, सो देखो यहाँ पे ये 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में से एक बाहर निकालेंगे, इन तीनों में से भी एक बाहर निकालेंगे. सो नाउ देयर आर 2 3, तो 3 into 3 9. So 9 is the HCF of 27, 63 and 54. Okay, see one thing you should be very careful about is that आपको इन 3 में से एक लेना है, ठीक है. फिर इन तीनों में से भी आपको एक को ही लेना है, ऐसा नहीं कि आपको तीनों ही ले लो. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. आपको यू हैव टू टेक ओनली वन फ्रॉम दी कॉमन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज fourth one, find the HCF using a long division method. Long division method we have already discussed in example. We have seen one example if you remember. If you have not, then please do see the previous videos. Okay, now here also we are discussing it once. आपको 18 see what you have to do here, 18 और 16 है, और इन दोनों को यूज़ करके लॉन्ग डिविजन मेथड से आपको क्या निकालना है, HCF you have to find. तो देखो सबसे पहले तो जो बड़ा नंबर है वो अंदर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो दैट वन इज जो डिविडेंट है. फिर वो जो बाहर वाला है वो डिविज़र है. ओके, देन 16 into 1 16, 18 minus 16 2. अब देखो ये जो 2 है ना, ये 2 क्या है, ये 2 रिमाइंडर है. और मैंने उस वीडियो में बोला था कि रिमाइंडर जो होता है वो डिविज़र बन जाता है, ठीक है. और वो जो पहले वाला जो डिविज़र होता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंट बन जाता है. तो पहले 16 डिविज़र था तो वो डिविडेंट बन गया, और पहले 2 रिमाइंडर था तो अब क्या बन गया, डिविज़र बन गया. तो 2 into 8 16. अब मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था कि जिस डिविज़र की वजह से लास्ट में 0 आता है वही डिविज़र क्या होता है, अपना HCF होता है. सो द HCF ऑफ 18 and 16 is what, is 2. Okay, now let's see one more example. It will become more and more clear to you. Okay, let's take a bigger one. Let's take this one, 144 and 252. Now here 144 into 2 अगर मैं करके देखती हूँ. ओके, तो 8 8 and 2. अब 2 8 88 आ रहा है, लेकिन आपके पास तो 252 है, तो ये तो होगा नहीं. सो आई हैव टू टेक अनदर वन. तो 144 into 1 लूँगी मैं, तो 144. इन दोनों को माइनस करूँगी तो 108 आएगा. अब ये 108 क्या है, रिमाइंडर है, तो अब क्या बन जाएगा, डिविज़र. और ये क्या था पहले, डिविज़र, तो ये क्या बन गया, डिविडेंट. तो 108 इंटू, अगेन आई हैव टू डू विथ 1, तो क्या आएगा, 104 माइनस 108 36. अगेन 36 क्या है अपना, रिमाइंडर, तो वो क्या बन जाएगा, डिविज़र. और ये जो 108 जो इसके पहले वाले में जो डिविज़र था वो क्या बन गया, डिविडेंट. तो 36 इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो 36 into 3 होता है 108. तो लास्ट में क्या गया आंसर, 0. तो जिस डिविज़र की वजह से लास्ट में 0 आता है दैट इज अवर HCF. सो व्हाट इज द HCF? HCF इज 36. ओके, इट्स वेरी सिंपल. ओके, बस व्हाट यू नीड इज टू अंडरस्टैंड.
एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा, वंस यू विल डू इट प्रैक्टिस, है ना, एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यू आर मीन्स यू विल बी वेरी एबल टू, यू विल बी मच एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ये वाला देखते हैं अपन. The things will become more clear in this question. You have to find HCF of 175 and 200. तो see here 175 छोटा है तो डिविजन, 200 बड़ा है तो डिविडेंड. और 175 इंटू 175 माइनस करा तो 25. अब 25 क्या बन गया, डिविजन, और ये जो पहले डिविजन था वो क्या बन गया, डिविडेंड. तो 25 7 सा होता है 175. तो ये लास्ट में आंसर आ गया 0. तो किसकी वजह से आंसर आ रहा है लास्ट में 0, कौन से डिविजर की वजह से, ये वाले डिविजर की वजह से आ रहा है कि ये वाले, ऑब्वियसली ये वाले डिविजर. तो दिस इज द HCF ऑफ 175 एंड 200. ओके, नाउ फिफ्थ वन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 15 and 27 विदाउट लिविंग रिमाइंडर. फाइंड द लार्जेस्ट, जब भी लार्जेस्ट का वर्ड आए सो दैट मीन्स आप समझ जाना कि यू हैव टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका निकालना है, 15 and 27 का. तो इट्स वेरी सिंपल. यू सी इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट आस्क्ड विच मेथड यू हैव टू फॉलो, वेदर यू हैव टू फॉलो कॉमन फैक्टर मेथड, वेदर यू हैव टू फॉलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यू हैव टू फॉलो लॉन्ग डिवीजन. सो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल है तो इसीलिए आई हैव यूज दिस वन. बट इफ़ यू थिंक कि नहीं मैम लॉन्ग डिवीजन मेथड इज मोर सिंपल एंड मोर ईजी टू डू, देन यू कैन अप्लाई दैट, नो इशू विद दैट. ओके, तो हियर आई एम जस्ट डूइंग इट. 15 है तो इसका मैंने फैक्टराइज किया तो क्या आया, 3 into 5. 27 है, 27 का फैक्टराइज किया तो क्या आया, 3 into 3 into 3. सी आई एम राइटिंग इट हियर सो दैट इट वुड बी ईजी टू सी. 3 into 5 and here 3 into 3 into 3. तो नाउ यू सी दिस 3 आर कॉमन, है ना, यहाँ तो 5 और 3 है तो कॉमन है नहीं, और ये तो सिर्फ 3 है, ये भी कॉमन नहीं है. तो ये जो 2 3 है इसमें से अपन एक 3 बाहर निकाल देंगे. So this 3 is the HCF of 15 and 27. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड. तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 15 and 27 is 3. ओके, नाउ दिस वन, सिक्स्थ वन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइड्स 44 and 124. द सेम वे यू हैव टू डू इट इन द सेम वे, 44 and 121, है ना, जैसे कि अपन अभी किया था. हाईएस्ट पूछा है इन्होंने, यहाँ पर भी इन्होंने ये पूछा है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट है, ओके, देन लार्जेस्ट है, देन हाईएस्ट है, इसका मतलब वही होता है HCF निकालना. तो इसका भी अपन फैक्टराइज करेंगे 44 और 121 का. तो 44 का क्या करोगे तो 11 into 4 आएगा, 121 का करोगे तो 11 into 11 आएगा. तो ये कॉमन आ गया 11 into 11. तो ये 11 और इसमें दोनों कॉमन है तो अपन एक 11 बाहर निकाल देंगे. So this 11 is the HCF. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, find the greatest number which leaves no remainder when it divides 44 and 121. तो see the greatest number that divides 44 and 121 is 11. Okay, now this one, seventh one is Sunita's remain. See this one is long question, so we will be doing it in the next video. Okay, for now up to 6 is enough. See students, maths is not same as other subject. Why? Because maths is a practical subject. So practical subjects requires practice a lot. If you will do practice regularly, sure you will be getting a good marks. If you will not do practice regularly, sure that you will not get good marks. Okay, and I know in 5th class, in this class also there are some of the students who do regular practice, है ना. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका मुझे फ़ोन भी आते हैं and all that, but there are some of the students who are not paying attention, who are not completing copies. So for those students it's my request that please do complete your copies on time. ओके, इसमें मेरा तो कोई नुकसान भी नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है, बट हाँ ये है कि आपका नुकसान होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो. ओके, नाउ विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग नाउ द वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.